हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो आप समझ चुके होंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के बारे में करने वाले हैं। दोनों में से कौन अच्छा है, कौन बेटर है, कौन सी पोजीशन मुझे लेनी चाहिए, कौन सी पोजीशन मुझे छोड़ देनी चाहिए और किस वजह से छोड़ देनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। या मुझे अगर ज्वाइन करना है तो मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं। तो आइए जानते हैं। अगर हम सबसे पहले एसबीआई क्लर्क की बात करें तो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता है कि क्लर्क की जॉब है तो एंट्री लेवल पोजीशन है। एंट्री लेवल पोजीशन है बिल्कुल, कि आपको बैंक में घुसने के लिए मिली है जगह। अब इसका काम क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो आपको पता है कि अकाउंट ओपनिंग का काम, पासबुक मैनेज करने का काम, चेक क्लियरिंग का काम, तो ये सब काम जो है वो क्लर्क के होते हैं। जो छोटे छोटे काम होते हैं वो यहाँ पर क्लर्क को दिए गए। अब पीओ की बात करें तो मैनेजर वाली पोजीशन है, तो मैनेजर वाले काम ही संभालने पड़ते हैं। जैसे रिस्क है बहुत बड़ा यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा लोन वाले डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो ये मैनेजर पोजीशन इसलिए आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को इन काम में मजा ना आता हो, या फिर हो सकता है कि किसी को इसी चीज में मजा आता हो। तो चूज वाइजली, ठीक है, कि आपको अगर यहाँ पे मजा ज्यादा है तो आप यहाँ पे जाओ, और आपको अगर लीडरशिप स्किल्स चाहिए तो फिर आपको पीओ बनना चाहिए, राइट। आगे बात करें अगर प्रोबेशन पीरियड की, तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है एसबीआई क्लर्क के अंदर, और पीओ की बात करें तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है एसबीआई क्लर्क की अगर बात करें तो मिनिमल सी ट्रेनिंग होती है। मैक्सिमम जो ट्रेनिंग है आपकी वो ऑन साइट ही होती है, या फिर आपको ऑन जॉब ही कहे, अगर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा कि मैक्सिमम जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं वो जॉब पे ही सिखाई जाती हैं। यहाँ पे काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है, अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, इसलिए यहाँ पर अब क्या है कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड भी रहता है, ठीक है। तो इस टाइम से पहले आप इस जॉब को नहीं छोड़ सकते। एसबीआई के अंदर एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपने किसी भी पोजीशन से छोड़ा है एसबीआई के अंदर, तो आप उस पोजीशन पे कभी भी दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एसबीआई का रूल है, ठीक है। तो अगर आप छोड़ने की सोच रहे हो कि 6 महीने बाद छोड़ देंगे या 2 साल बाद छोड़ देंगे, तो भाई आप दोबारा एसबीआई के अंदर उस पोजीशन पर तो नहीं जा सकते, राइट। चलिए अब सैलरी की बात कर ले, तो एसबीआई क्लर्क की सैलरी भी काफी अच्छी है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, जो सिलेक्शन हुए थे उस बेसिस पर एसबीआई क्लर्क की जो सैलरी है वो 40 टू 42,000 के आसपास नियर बाय है, राइट। तो जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। और अगर हम पीओ की बात करें तो 70 टू 80,000 है। इससे भी ज्यादा होती है सैलरी, बट मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं कि एवरेज इतनी सैलरी होती है, क्योंकि अगर सिटी टू डिपेंड करती है कि किसी सिटी में सैलरी ज्यादा होती है और किसी सिटी में सैलरी कम होती है, तो सिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है बातें। अब करियर ग्रोथ की बात करें अगर क्लर्क के बेसिस पर, तो क्लर्क को ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाती। जब वहीं पर अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ जो है वो बहुत अच्छे रोल्स पे पहुंच जाता है, बहुत अच्छी पोजीशंस मिल जाती हैं पीओ को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें करियर ग्रोथ की, तो क्लर्क जो है पहले क्लर्क रहता है, फिर ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकता है एंड मैनेजर तक जा सकता है। बट मैनेजर तक जाने में उसको काफी टाइम लग जाता है, राइट। और इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं 3 साल बाद, तो वो इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू भी काम आपका हो सकता है, राइट। अब पीओ की जो करियर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। जैसे पीओ होगा, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, फिर वो ब्रांच मैनेजर बन सकता है, देन जनरल मैनेजर ऑफ एसबीआई, तो बहुत बड़ी बात होती है। और हायर एग्जीक्यूटिव रोल्स तक वो जा सकता है। हायर एग्जीक्यूटिव रोल से मतलब है कि आप एसबीआई में मतलब डायरेक्टली आपका इंटरफेयर है कि हाँ ये चीजें ऐसे हो सकती हैं। लाइक आप कह सकते हो कि एमडी तक आप कह सकते हो कि एमडी बन सकते हो आप, या सीईओ बन सकते हो, तो वहां तक आप जा सकते हो। तो काफी अच्छी पोजीशन है, और वो आप इसी के थ्रू जा पाओगे, एसबीआई क्लर्क के थ्रू कभी भी नहीं जा पाओगे, राइट। और वर्क प्रेशर की बात करें तो आपको पता ही है कि एसबीआई के अंदर वर्क प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। क्लर्क की अगर बात करें तो मॉडरेट सा ही है, वो हमें कहने में आता है कि मॉडरेट सा ही है, वो तो क्लर्क ही जाने कितना प्रेशर है। और बट अगर हम पीओ की बात करें तो वहां पर हाई प्रेशर है, ये बात सच है। अगर हम यहाँ पे सुटेबिलिटी की बात करें तो देखो यार, आप अगर वर्क प्रेशर से लेते हो तो आप अगर जिस चीज में सुटेबल हो वो कर सकते हो। इसमें आपके पास फिक्स टाइमिंग है कि आप इतने बजे जाओगे, इतने बजे आ जाओगे, आप अपना लो प्रेशर पे काम कर रहे हो, अपना ठीक चल रहा है, चिल है। बट आपको अगर ग्रोथ चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए, आपको लीडरशिप स्किल्स चाहिए, तो उसके लिए पीओ में जाना पड़ेगा। देखो हाई प्रेशर है, बट उसके साथ साथ वो रिवॉर्ड भी देता है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर रिवॉर्ड भी है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ।
तो चूज वाइजली, क्योंकि एसबीआई पीओ बनने के बाद मैंने काफी बच्चों को देखा है कि प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता। तो आप ऐसा करना कि अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो या फिर आपको लीडरशिप स्किल्स जो है वो अपनी बढ़ानी है या फिर इंप्रूव करनी है, तो आप जा सकते हो पीओ के साथ। अगर नहीं करना है, नॉर्मल चलना है, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहिए, तो आप क्लर्क के साथ ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं एसबीआई पीओ एंड क्लर्क की। आप अपने हिसाब से देखना और कमेंट करके बताना कि आप पीओ बनना चाहोगे या एसबीआई के क्लर्क बनना चाहोगे। तो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।